हिमालय के दूसरे पार्ट्स के बारे में बताने चल रहे हैं। मैंने पहली श्रेणी आपके पास से हिमालय के बारे में बता दिया है और आज दूसरी श्रेणी बताने चल रहा हूँ बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय का अन्य कई नाम है, इसे बृहद हिमालय कहते हैं, इसे कहते हैं हिमालय हिमालय, इसे कहते हैं सर्वोच्च हिमालय, इसे कहते हैं महान हिमालय। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बताने चल रहे हैं। ये बताया जा रहा है यह हिमालय जो है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आइए हम सबसे पहले आपको मैप में कुछ समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। देखिए हमारा जो बृहद हिमालय है पीओके कश्मीर से लेकर कहाँ तक फैला हुआ, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अब पीओके में एक पर्वत आता है नंगा पर्वत, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो नंगा पर्वत है, केवल एक पर्वत नंगा पर्वत है बस यहाँ पे। अब इसके बाद उत्तराखंड में प्रवेश कर जाता है। जैसे उत्तराखंड में आता है तो यहाँ पे क्या आता है, बंदरपुर, कामेत और नंदा देवी। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ मैंने छोटे छोटे ये डॉट दिखाया है ना, इसका मतलब ये होता है कि बंदरपुर और कामेत के बीच में कुछ और भी पर्वत हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं। तो बंदरपुर और कामेत के बीच में जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कामेत के बाद नंदा देवी आता है। उत्तराखंड में कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, बंदरपुर, कामेत और नंदा देवी, ये तीन पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में कौन कौन से हैं आपके, बंदरपुर, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। ठीक, अब इसके बाद हम प्रवेश करते हैं नेपाल में। नेपाल में जब बात करते हैं तो इसका विस्तार है, यहाँ पे पर्वत कौन सी चोटियां पाई जाते हैं, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मनासलो, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मकालो। इतने प्रमुख चोटियां पाई जाते हैं कहाँ पे, नेपाल में पाए जाते हैं। बृहद हिमालय के नेपाल में एक प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनासलो, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। ठीक है, अब एक बात और करते हैं यहाँ पे एक कंचनजंगा है। ये कंचनजंगा जो है आपका दो जगह फैला हुआ है, एक नेपाल में, कुछ हिस्सा नेपाल में इसका है, कुछ हिस्सा इसका कहाँ है आपका, सिक्किम में फैला हुआ है। कुछ हिस्सा इसका नेपाल में है, कुछ हिस्सा इसका सिक्किम में फैला हुआ है। ठीक, आगे हम बात करते हैं आपका इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में जब होता है तो अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी आती है जिसका नाम है नामचा बारवा। क्या है, नामचा बारवा चोटी। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है आपकी, बृहद पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है ना, बृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये कितने मीटर ऊंची है, ये 8850 यानी 8850 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें बृहद हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसके अन्य नाम है, अलग अलग स्थानों पे इसके अलग अलग नाम है। जैसे बात करते हैं भारत में इसे क्या कहते हैं आपका, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं, सागरमाथा कहते हैं इसे। और तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, योगो लुंगमा कहते हैं इसे। ठीक है, अब एक बात और आपको जानकारी देना चाहता हूँ यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, उसका नाम है आपका जोको ताइबे। ये जापान की रहने वाली महिला है जोको ताइबे। ये पहले ऐसी महिला है जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। इसके बाद अगर यहाँ पे बात किया जाए प्रथम भारतीय महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो हमारी बछेंद्री पाल का नाम आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बृहद हिमालय का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।